अब देखो यार, अगर तुम लोग WWE के फॉर्मर सुपरस्टार डॉल्फ जिगलर और मैट रिडल के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस WWE के बाहर एक बड़े रेसलिंग कंपनी के ऊपर इन दोनों का डेब्यू अनाउंस हो चुका है। AEW में डेविल और उनके लोगों के आइडेंटिटी को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। ROH के फाइनल बैटल पेपर व्यू के टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके गए। इंपैक्ट रेसलिंग का एक बड़ा सुपरस्टार बहुत ही जल्द फ्री एजेंट बनने वाला है। AEW में सैंटाना के अनहैप्पी होने को लेकर सैंटाना की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही गई। तो गाइस वहीं AEW के बैक स्टेज के ऊपर इस समय काफी ज्यादा नेगेटिविटी चल रही गई। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे WWE के फॉर्मर सुपरस्टार डॉल्फ जिगलर और मैट रिडल की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE ने आज से करीबन 3 महीने पहले डॉल्फ जिगलर और मैट रिडल को कंपनी से बाहर कर दिया था। और इन दोनों के WWE से बाहर जाने के बाद अभी तक इन दोनों ने WWE के बाहर किसी भी शो पर डेब्यू नहीं किया है। बट गाइस अब क्योंकि बहुत ही जल्द इन दोनों का नॉन कम्पीट क्लॉज ओवर होने वाला है, तो गाइस फाइनली ये दोनों बहुत ही जल्द उनका बड़ा डेब्यू करने वाले गए। और गाइस वैसे तो इस चीज को लेकर रूमर चल रही गए कि डॉल्फ जिगलर और मैट रिडल जैसे रेसलर पॉसिबली WWE के नॉन कम्पीट क्लॉज के ओवर होने के बाद AEW कंपनी को ज्वाइन करेंगे। बट गाइस यही अब AEW पर इन दोनों के पॉसिबल डेब्यू से पहले अमेरिका की वन ऑफ द टॉप इंडी रेसलिंग कंपनी MCW रेसलिंग ने इन दोनों का डेब्यू कंफर्म कर दिया है। वेल गाइस इस हफ्ते MCW रेसलिंग ने ऑफिशियली इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि MCW रेसलिंग के अपकमिंग सुपर शो के ऊपर डॉल्फ जिगलर और मैट रिडल डेब्यू करने वाले गए। और गाइस 4 फरवरी को MCW रेसलिंग जब उनका सुपर शो करेगी, तो गाइस MCW के इस सुपर शो के ऊपर डॉल्फ जिगलर और मैट रिडल उनका डेब्यू करेंगे। और गाइस MCW ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि ये दोनों MCW के शो पर रेसल करने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डॉल्फ जिगलर के करियर में डॉल्फ जिगलर का पहला इंडी डेब्यू कैसा जाता है। और गाइस अब जबकि ये दोनों ऑफिशियली WWE के बाहर बुकिंग ले रहे गए, तो गाइस AEW कंपनी इन दोनों को साइन करने की कोशिश किया नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के डेविल और उनके लोगों की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले 3 महीनों से AEW के अंदर हमें यहाँ पर AEW की डेविल की स्टोरी लाइन दिखाई दे रही गई। और गाइस हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर AEW में डेविल और उनके लोग कौन है। वेल गाइस इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से ये रिपोर्ट आ रही गई कि AEW के अंदर जब पहली बार डेविल अपीयर हुआ था, तो गाइस AEW में डेविल के मास्क के नीचे कोई और इंसान था। बट गाइस पिछले 3 हफ्तों से AEW के अंदर डेविल और उनके लोगों की तरह जो अपीयर हो रहे गए वो यहाँ पर सेम लोग गए। और गाइस AEW कंपनी के अंदर इस समय जो भी लोग यहाँ पर डेविल बन के टीवी पर अपीयर हो रहे गए, या फिर जो भी लोग ब्लैक मास्क पहनकर रिंग के अंदर आ रहे गए, वही लोग आगे चलकर डेविल के तौर पर रिवील होने वाले गए। और गाइस बेसिकली यहाँ पर फाइटफुल का ये कहना है कि पहले AEW कंपनी मास्क के अंदर अलग अलग लोगों को यूज कर रही थी, बट गाइस अब यहाँ पर पिछले 3 हफ्तों से AEW के अंदर मास्क में जो भी लोग आ रहे गए, वही AEW के अंदर एट द एंड ऑफ द डे डेविल और उनके लोगों के तौर पर रिवील होने वाले गए। और गाइस यही अब फाइटफुल के रिपोर्ट होने के बाद सोशल मीडिया पर यह पिक्चर काफी ज्यादा वायरल हो रही गई। वेल गाइस ये पिक्चर AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो से ली गई गई, जहां पर बेसिकली इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जब यहां पर डेविल के लोग समूह जो पर अपीयर कर रहे थे, तो गाइस उसी समय डेविल के एक आदमी का यहां पर पिक्चर कैप्चर हुआ है। और गाइस अगर आप लोग इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो गाइस आप लोग को पता चलेगा कि यहां पर ये इंसान हूबहू किंगडम के मेंबर मैट टेवन की तरह लग रहा है। और गाइस इसी के साथ साथ अब सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज काफी ज्यादा कंफर्म चल रही गई कि पॉसिबली AEW के अंदर डेविल के लोग और कोई नहीं बल्कि मैट टेवन और माइक बेनेट होने वाले गए। और गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को काफी पहले ही कहा था कि एट द एंड ऑफ द डे AEW के अंदर डेविल यहां पर पॉसिबली एडम कोल होने वाले गए। और गाइस डेविल के लोग यहां पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और किंगडम होने वाली गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW के अंदर सच में डेविल और उनके लोग कौन होते गए। और गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ROH के साल के बिगेस्ट पेपर व्यू द फाइनल बैटल की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ओला चुका हूँ, अब से मात्र 7 दिनों के अंदर ROH रेसलिंग उनका साल का बिगेस्ट पेपर व्यू फाइनल बैटल पेपर व्यू करने वाली गए। और गाइस यही अब ROH के फाइनल बैटल पेपर व्यू को लेकर टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। वेल गाइस ROH के फाइनल बैटल पेपर व्यू के लिए इस समय ROH की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 3722 के बराबर है, जहां पर 3722 टिकट में से अभी तक ROH ने मात्र यहां पर 1056 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। और अब भी यहां पर ROH के फाइनल बैटल
फाइनल पे पर व्यू के लिए 2600 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट होना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से किसी भी कीमत पर नहीं होने वाला है। और गाइस मुझे ये कहने में कोई भी शक नहीं गए कि टोनी खान ने सच में आरवेश कंपनी को खरीद के आरवेश कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, क्योंकि गाइस ये पे पर व्यू आरवेश का बिगेस्ट पे पर व्यू माना जाता है। और इस पे पर व्यू के अंदर अब यहाँ पर मात्र 7 दिन बचे गए, और इस पे पर व्यू के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन सहित काफी सारे टॉप रेसलर्स के होने के बावजूद भी इस पे पर व्यू के ऊपर अभी तक मात्र 1100 टिकट बिके गए, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बुरी बात है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि आरवेश के फाइनल बैटल पे पर व्यू की ओवरऑल टिकट सेल कितनी जाती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंपैक्ट रेसलिंग की फॉर्मर नॉकआउट चैंपियन डियोना पुराजो की। वेल गाइस और बात करें यहाँ पर डियोना पुराजो की, तो गाइस इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है कि डियोना पुराजो का इंपैक्ट रेसलिंग का कॉन्ट्रैक्ट इस महीने के एंडिंग पर एक्सपायर होने वाला है। और गाइस अगले साल 1 जनवरी से डियोना पुराजो यहाँ पर पूरी तरह से फ्री एजेंट होने वाले गए। और गाइस डियोना पुराजो ने ये डिसाइड किया है कि वो यहाँ पर उनके कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने से पहले इंपैक्ट रेसलिंग के साथ री-साइन नहीं करेंगे, क्योंकि गाइस वो यहाँ पर इंपैक्ट रेसलिंग के बाहर दूसरी कंपनी के साथ नेगोशिएशन करना चाहती गए। और बेसिकली यहाँ पर 1 जनवरी के ऊपर जब यहाँ पर डियोना पुराजो फ्री एजेंट बनेंगे, तो गाइस वो यहाँ पर WWE, AEW सहित इंपैक्ट रेसलिंग के साथ नेगोशिएशन करेंगे। और जो कंपनी यहाँ पर डियोना पुराजो को मोटे पैसे देगी, डियोना पुराजो उसी कंपनी को ज्वाइन करने वाली गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डियोना पुराजो WWE, AEW और इंपैक्ट में से किसको ज्वाइन करती गए। बट गाइस जहां तक बात रही AEW की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के अंदर ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड रेसलर है जिनको यहाँ पर टीवी पर टाइम नहीं मिलता है, और इन्हीं में से एक नाम AEW सुपरस्टार सैंटाना है। वेल गाइस इस हफ्ते सैंटाना ने सोशल मीडिया के ऊपर AEW कंपनी में उनके लैक ऑफ टीवी टाइम को लेकर ट्वीट किया, जहां पर बेसिकली सैंटाना ट्वीट करके ये कहते गए कि AEW के अंदर पिछले 6 हफ्तों से सैंटाना को टीवी टाइम नहीं मिला है। और गाइस पिछले 6 हफ्तों से AEW के अंदर AEW कंपनी ने सैंटाना को एक भी मैच नहीं दिया है। और बेसिकली सैंटाना उनके इस ट्वीट के जरिए AEW कंपनी में उनके अनहैप्पीनेस को जता रहे गए। और गाइस सैंटाना फैंस को ये बता रहे गए कि वो यहाँ पर AEW कंपनी से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं गए। वेल गाइस यहाँ पर सैंटाना वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो यहाँ पर AEW कंपनी से अनहैप्पी चल रहा है, क्योंकि गाइस अब मैं आपको बता दूं इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है कि वैसे तो AEW कंपनी पिछले साल के मुकाबले इस साल काफी ज्यादा रेवेन्यू करने वाली गए, बट गाइस इसके बावजूद भी AEW के बैक स्टेज के ऊपर इस समय काफी ज्यादा माहौल खराब चल रहा है। और गाइस काफी सारे लोगों को ये लगा था कि CM पंक के AEW कंपनी से बाहर जाने के बाद AEW के लॉकर रूम का माहौल बढ़िया हो जाएगा, बट गाइस CM पंक के AEW से बाहर जाने के बाद इस समय AEW के लॉकर रूम का माहौल पहले के मुकाबले भी खराब हो चुका है। और गाइस पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस तरीके से बैक टू बैक AEW कंपनी के अंदर से QT मार्शल ने उनके छोड़ने के अनाउंसमेंट की गए और AEW ने केविन सोल्वेन को कंपनी से फायर कर दिया है, उसके बाद इस समय AEW के बैक स्टेज के ऊपर काफी सारे लोग मैनेजमेंट से नाराज चल रहे गए। और AEW कंपनी के अंदर इस समय कंपनी के अंदर काफी ज्यादा नेगेटिविटी चल रही गई। और यहाँ पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के रेसलर्स के साथ साथ काफी सारे लोग टोनी खान से भी नाराज चल रहे गए। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोगों को पहले ही कही थी, CM पंक AEW कंपनी में रहे या न रहे, AEW का ये ड्रामा कंटिन्यू होने वाला है। और आने वाले टाइम के अंदर अगर टोनी खान हर चीजों को कंट्रोल नहीं करते गए तो ये ड्रामा और भी ज्यादा आगे जाने वाला है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एक स्टेज का ये ड्रामा कितना आगे जाता है। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।